अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 की दूसरी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि सबसे पहले हम रैशनल यानी नातिक अदाद और इरेशनल यानी गैर नातिक अदाद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको सीखने से पहले हमें ये देखना होगा कि एक सेट हम पहले पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5, जिसको हम कुदरती अदाद का सेट भी कहते हैं, और बाज़ दफ़ा ना हम इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते होते हैं। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक सेट आता है होल नंबर का सेट, जिसको हमने W से डिनोट किया हुआ है। नेचुरल में और होल में फ़र्क ज़ीरो का आता है। इसमें आपके पास ज़ीरो शामिल होता है। होल नंबर में इसको उर्दू में मुकम्मल आदाद का सेट कहते हैं, जबकि नेचुरल में आपके पास ज़ीरो शामिल नहीं होता। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाता है, जिसको हम Z से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स इसको हम Z से डिनोट करते होते हैं, और इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। ये वो नंबर्स होते हैं बेसिकली नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ कोशेंट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कोशेंट, तो कोशेंट को देख लें ज़रा कि कोशेंट बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो कोशेंट हम कहते होते हैं फ्रैक्शन को एक तरह से, यानी ऐसे नंबर जो कि इंटीजर्स के फ्रैक्शन की तौर पर लिखे जा सकते हों। यानी आप हर वो बटे वाला नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा जिसमें ऊपर भी इंटीजर पड़ा हो और नीचे भी इंटीजर पड़ा हो। जैसे ये एग्जांपल है 2/3, इसमें ये जो 2 है ये भी Z से बिलोंग करता है, और ये जो 3 है ये भी बेसिकली Z से बिलोंग करता है। -5/7 भी देख लें, इसमें भी -5 जो है वो Z से बिलोंग करता है और 7 भी Z से बिलोंग करता है। यानी ऐसा बटे वाले नंबर जिसमें जो आपके पास न्यूमिरेटर है यानी शुमार कनिंदा और डिनोमिनेटर है यानी मुखरिज, वो दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हों। इसी तरह -3 आ गया, ये भी आपके पास बेसिकली रैशनल नंबर्स होता है। क्यों जी? क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता यानी जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता वो 1 होता है, तो ये भी रैशनल नंबर कहलाता है। 9/11 भी रैशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरह आपके पास जो नंबर रैशनल नहीं होते वो बेसिकली इरैशनल नंबर में आते हैं। इरैशनल नंबर को हम Q डैश से जाहिर करेंगे। x इज़ नॉट इक्वल टू P/Q, यानी ऐसे नंबर्स जो कि P/Q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते वो आपके पास इरैशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये लिखा हुआ है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस बात को समझिएगा, यानी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। एक बात आपने याद रखनी है, डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, यानी ज़ीरो से हम किसी नंबर को भी डिवाइड नहीं करवा सकते हैं। इसको मैं ज़रा यहाँ पे आपको साइड पे लिख के बताता हूँ कि डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करवा सकते हैं। ज़ीरो से डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। मिसाल के तौर पर 2/0, 3/0, -5/0, ये सारे के सारे इनका आंसर इन्फिनिटी आता है। अगर आप कैलकुलेटर पे भी इसको चेक करेंगे, यानी कैलकुलेटर पे भी अगर आप 2/0 लिखे ना कैलकुलेटर पे भी 2/0, तो वो आपको मैथ एरर दे देगा, यानी इसका आंसर हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो खैर ये बात आ गई Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जो भी हम नंबर पढ़ेंगे बटे वाला जो भी होगा फ्रैक्शन वाला, उसमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं, सिंपल अल्फाज में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स कहलाते हैं या वो बटे वाले नंबर्स जिनमें ऊपर वाला नंबर भी इंटीजर से हो यानी यहाँ से हो, और नीचे वाला नंबर भी इंटीजर से हो यानी यहाँ से हो। ये देखिएगा ज़रा, 2/√3 ये आपके पास रैशनल नहीं है। 2/√3 रैशनल नहीं है। इसकी वजह क्या है कि ये जो नीचे √3 पड़ा हुआ है ये यहाँ हमारे पास इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है। इसी तरह 1/√5 जो है, ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है 1/√5, ये भी हमारे पास रैशनल नहीं है, क्योंकि ये जो नीचे लिखा हुआ है √5 ये वाला नंबर, ये यहाँ पे आपके पास इंटीजर में नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि इंटीजर्स में जो नंबर होते हैं वो सीधे सीधे नंबर है, 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह से, और इसमें पॉइंट वाले नंबर भी नहीं होते, इसमें अंडर रूट वाले नंबर भी नहीं होते। सो इट इज़ द रीज़न कि आपके पास, दिस इज़ द रीज़न कि ये 2/√3 हो जाए या 1/√5 हो जाए या √5/2 हो जाए, इस तरह के जो भी नंबर होंगे वो रैशनल नहीं होंगे, वो इरैशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी वो नंबर्स जो कि
कोशेंट ऑफ इंटीजर्स के तौर पे रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। जैसे तो दोबारा इसको अगर मैं सम अप करूँ तो सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो बटे वाले नंबर जिनमें ऊपर और नीचे इंटीजर्स पड़े होंगे वो आपके पास रैशनल नंबर कहलाएंगे, और जिसमें ऊपर या नीचे इंटीजर नहीं होंगे वो आपके पास इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो इस चैप्टर 1 का तीसरा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर का नाम है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, या हम कह सकते हैं टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी हमने ये बताना है कि बेसिकली रैशनल नंबर कितनी टाइप्स के होते हैं। अगर मैं कोई भी आपको बटे वाला नंबर, फ्रैक्शन वाला कोई नंबर रैशनल दिया जाता है, ठीक है, तो हम ये बताएंगे कि वो रैशनल नंबर की बेसिकली कौन सी टाइप है। तो सबसे पहला जो है वो टाइप आ जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नाम से जाहिर है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब है रुक जाना। अ नंबर विद अ फाइनाइट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी फॉर एग्जांपल 1/4 एक नंबर दिया हुआ है, इसको जब हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया 1/4, इसको हमने कैलकुलेटर में ऐसे लिखना है 1/4 और इक्वल प्रेस करते हैं तो आपको आंसर दे देगा 0.25। यानी ये 2 डिजिट चलने के बाद पॉइंट में रुक गया है, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसी तरह 8/25 है, तो ये भी कैलकुलेटर से चेक किया तो 0.32 आ गया, पॉइंट में 2 डिजिट चलने के बाद रुक गया। 3/8 है, ये पॉइंट में 3 डिजिट चलने के बाद जो है वो रुक गया है, 0.375। और इसी तरह 4/5 है जो कि 0.8 है। तो बेसिकली वो नंबर्स जो पॉइंट में कुछ डिजिट चलने के बाद रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं, एंड हो जाएं, उन्हें हम कहते होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। उर्दू में अगर इसकी तारीफ़ की जाए, यानी ऐसा नंबर जिसमें आशारिया के बाद हिंसों की तादाद मुतनाही हो। मुतनाही का मतलब होता है कि ये हिंसों की तादाद गिनी जा सकती हो। ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा फाइनाइट, और उर्दू में इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा मुतनाही। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसी तरह रैशनल नंबर की दूसरी टाइप आती है नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुकेंगे नहीं, बट या एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है, री और अकर से। तो री अकर का मतलब है, री का मतलब है दोबारा, अकर का मतलब है आना, होना या वकू पजीर होना। यानी ऐसा नंबर जो रुके तो ना पॉइंट के बाद, लेकिन वो बार बार सेम नंबर को रिपीट करे, वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं गैर मुख्ततम और मुतवाली। जो टर्मिनेट हो जाता है उसको उर्दू में कहेंगे मुख्ततम कसूर इशारिया या कसर इशारिया, और जो नॉन टर्मिनेटिंग उसको कहेंगे गैर मुख्ततम एंड रिकरिंग और मुतवाली कसूर इशारिया या नंबर। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, द नंबर्स विद इन्फिनिट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स। यानी जिसमें पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट होते जाएं एक ख़ास पैटर्न में, सेम पैटर्न में इन्फिनिट मैनी नंबर्स रिपीट होते जाएं, यानी अपने आप को नंबर्स जो हैं वो बार बार रिपीट करें, पॉइंट के बाद रुके ना, लेकिन रिपीट करें पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। एग्जांपल देखें ज़रा, 1/3 जैसे हमारे पास एक बटे वाला नंबर है, फ्रैक्शन वाला, इसको हमने कैलकुलेटर में लिखा 1 पहले डिवाइड 3 और इक्वल प्रेस करेंगे तो वो आंसर दे देगा 0.333333, यानी चलता जा रहा है। यानी ये 333 जो है वो बार बार खुद को रिपीट कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर एक बार लगा देंगे। इसी तरह एक और नंबर है 1/6, इसको जब हमने कैलकुलेटर से देखा तो ये 0.1666 आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.16 के ऊपर एक बार। यानी ऐसे नंबर्स जिनमें अशारिया के बाद हिंसों की तादाद लामुतनाही हो। लामुतनाही का मतलब इसको हम गिन नहीं सकते, ये चलते जा रहे हैं पॉइंट के बाद, लेकिन कसरी हिस्से में हिंसों की तकरार यानी उनकी जो रिपीटेशन है वो सेम हो, तरतीब में हो। कसरी हिस्से का मतलब होता है पॉइंट के बाद वाला नंबर। डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट को उर्दू में कसरी हिस्सा कहा जाता है। तो ये बेसिकली 2 तरह के रैशनल नंबर्स होते हैं, एक वो जिनको डिवाइड करवाएं तो वो थोड़ी डिजिट्स चलने के बाद रुक जाएं, और एक वो रैशनल नंबर होते हैं जो कि रुकते तो नहीं हैं लेकिन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई आपको पॉइंट वाला नंबर दिया जाए जो कि कुछ डिजिट चलने के बाद रुक जाए, लेकिन अगर रुकता नहीं है, रिपीट होता रहता है, बार बार सेम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं, तो वो दोनों ही रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे।
तो इससे ये पता चला कि जो रुके भी ना और रिपीट भी ना हो उसे हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये हमारी एक और डेफिनेशन आ गई रैशनल नंबर्स की कि नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट, जो खुद को रिपीट नहीं करते हैं, एंड कंटिन्यू और जारी रहते हैं। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, चलते रहते हैं, जारी रहते हैं या चलते रहते हैं, इन्फिनिटली आउट विदाउट टर्मिनेटिंग, इनफाइनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग, यानी लातादाद लामहदूद तादाद तक ये चलते जाते हैं और रुकते नहीं हैं। वो नंबर्स जो कि ना तो खुद को रिपीट करते हैं, वो नंबर्स जिनमें हिंसों की तकरार एक तरतीब में नहीं होती और ना ही वो मुतनाही होते हैं, तो उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते होते हैं। हमारे पास दो इम्पोर्टेंट इरेशनल नंबर्स हैं, एक पाई है 3.141592, ये चलता जा रहा है लाखों डिजिट्स तक सुपर कंप्यूटर की मदद से पाई की वैल्यू निकाली जा चुकी है और वो ना रुकती है ना रिपीट होती है। इसी तरह ई एक नंबर है, इसको बेसिकली हम आइलर नंबर भी कहते होते हैं। आइलर नंबर, ई को आइलर नंबर भी कहा जाता है। और इसी तरह √2 को जब हम कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये ना तो रुकता है और ना ही रिपीट होता है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। एक वो ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर्स, ऐसे बटे वाले नंबर या ऐसे नंबर्स जो कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक चलने के बाद रुक जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल या मुख्ततम कसूर इशारिया। जो ना रुके नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन बार बार अपना जो पैटर्न है उसको रिपीट करते रहें, उसको हम रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स यानी उर्दू में गैर मुख्ततम और मुतवाली कसूर इशारिया कहेंगे। उनकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर मैं एक बात जो है वो इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि हम यूजुअली पाई की जो वैल्यू होती है उसको 22/7 लिखते हैं, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि पाई जो है वो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, पाई जो है वो अप्रोक्सीमेशन है 22/7 के, पाई इक्वल नहीं है 22/7 के। तो ये बात एक आपने याद रखनी है। अगर 22/7 लिखा आएगा तो वो आपके पास रैशनल होगा, टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो रिकरिंग हो, ये दोनों ही आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर आपको 22/7 लिखा दे दिया जाए तो आपने कहना है ये आपके पास रैशनल नंबर है। लेकिन अगर वो आपको पाई का सिंबल लिखा हुआ दे दे पेपर में तो आपने कहना है कि ये आपके पास इरेशनल है। इसी तरह ई भी इरेशनल है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। √रूट के अंदर कोई भी अगर आप प्राइम नंबर लिख दें तो वो आपके पास इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, दीज टू आर रैशनल नंबर्स, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो ना तो रुके ना रिपीट हो वो इरेशनल नंबर होते हैं।